टिकट मिल भी जाए तो हम पार नहीं पड़ सकते हैं। मुस्लिम काठा दोनों मिल के भी हम, आप जो कह रहे हो 45 से 50 हज़ार वोट हैं हमारे। निश्चित तौर पे आज भी सीडी देओल साहब हैं, चाहे दीवान जी हैं, चाहे दिलीप चौधरी जी हैं, ऐसे हैं जो इनके कहने पे गिरते हैं। मानता में एक आपकी ऐसी भूमिका रहती है जो निर्णायक भूमिका रहती है। नमस्कार प्रधान जी, चुनावी ढोल नगाड़े बज चुके हैं, अब की बार कांग्रेस में क्या हालचाल है? नमस्कार सर। कांग्रेस में इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो राजस्थान की जनता हमेशा 5 साल में सरकार चेंज करती है जी, उस मानस को ऐसा लग रहा है पहली बार जी, कि भी इस बार कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने जा रही है। उसका कारण है कि सरकार की बहुत अच्छी सारी योजनाएं जो जनता से सीधी, जनता के को सीधा उसका लाभ मिल रहा है। जैसे बिजली, 100 यूनिट बिजली फ्री, दवाई का निःशुल्क दवाई, 25 लाख तक का इलाज फ्री, चाहे आप किसी भी निजी हॉस्पिटल में भी अपना इलाज करा सकते हो। उसमें ये मापदंड नहीं है कि भाई आप गरीब है अमीर हैं। ये योजना फिर जो महिलाओं को जो पेंशन कम मिलती थी उनकी सीधी डबल हुई। मोबाइल की जो योजनाएं चल रही उससे महिलाओं को सीधा जुड़ा हुआ। तो ऐसे लग रहा जितनी योजनाएं अच्छी चली जो सरकार की है, अगर कांग्रेस का, जैसे मैं अभी एक दिन सुन रहा था पायलट साहब का इंटरव्यू, उन्होंने कहा था कांग्रेस का यदि कार्यकर्ता मजबूत होगा तो कांग्रेस सरकार दोबारा बनाएगी। उन्होंने सही बात कही थी कि सब कार्यकर्ता यदि बूथ पे मजबूत होगा तो बूथ पे मजबूत होने से मतदान अच्छा होगा, कांग्रेस के पक्ष में होगा, तो सरकार निश्चित तौर पे कांग्रेस की बनने की पूरी संभावना है। बिल्कुल प्रधान जी, आप अपनी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाओं के मुताबिक आप उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की पार्टी सत्ता में फिर वापसी करेगी, लेकिन जिस विधानसभा क्षेत्र से आप विलोम करते हैं वहाँ पिछले 35 साल से लगभग कांग्रेस हार रही है, इसका क्या कारण है? इसका मूल जो कारण है, कांग्रेस यहाँ आपस गुटों में बटी हुई है, और 2 गुटों में बटी हुई होने के कारण क्या होता है कि साहब एक गुट पूरी तरह से जिसको टिकट नहीं मिलता है, वो गुट क्या करता है कि जिसको टिकट मिलता है उसको सब लोग मिलकर हराने की कोशिश करते हैं। तो मेरे इसमें ये मानना है कि इस बार अगर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जहाँ जिनका गुट नहीं हो, जो जिनके कोई ज़्यादा विरोधी नहीं हो, जिसका गुट नहीं हो, गुट का मतलब वो किसी गुट से जिनका कोई विरोध, पहले से जो रहे हुए सत्ता में उनका विरोध बहुत होता है, क्योंकि वो काम नहीं कर पाते हैं। हर आदमी की काम करने की शैली अलग तरह की होती है। कोई आदमी निस्वार्थ काम करता है, आप जानते हैं, आप तो मीडिया से, कई लोग पैसा लेकर काम करते हैं, जब उनसे मिलने जाते हैं तो मिलते नहीं हैं लोग। कई लोग घर बाहर बैठ के इंतजार करते हैं। तो जब कार्यकर्ता और जनता किसी के घर जाती है, किसी काम लेके जाती है और उसका काम नहीं होता है, उसकी भावनाओं को वो नेता नहीं समझता है, तो वो विधायक बने, चाहे प्रधान बने, चाहे प्रमुख बने, चाहे एमपी बने, वो दोबारा नहीं बन पाता है। उसका मेन कारण है कि उनको जनता से जुड़ा हुआ रहना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा विरोध भाव में नहीं पड़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल ही, जैसे कि आपने बताया कि हमें कांग्रेस जेतण विधानसभा में 2 गुटों में बंटी हुई है, लेकिन प्रत्याशियों की लिस्ट लंबी है, जैसे कि मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। प्रधान जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे मैं, कांग्रेस में भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, 5 बार विधायक रहे, वो भी अब की बार दौड़ में है जेतण विधानसभा से। उन्हीं के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र जी चौधरी, पूर्व संसदीय सचिव दिलीप जी चौधरी, उन्हीं के साथ युवाओं में भी किशोर चौधरी जो टिकट मांग रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है, जो सुनने में आया है कि कहीं न कहीं आप भी टिकट की दौड़ में उम्मीदवारी जता चुके हैं। आपके हिसाब से अब की बार कांग्रेस पार्टी किसको सिंबल दे जो 35 साल की हार को जीत में बदल सकते हैं? इन चेहरों में से किसका नाम बताइए आप। पहली बात तो मैं आपकी कि मैं कहीं टिकट की दौड़ में नहीं हूँ, मैंने कहीं इस बार टिकट का आवेदन नहीं किया, और मेरा ये मानना है कि सब आप सबको देख चुके हैं। जेतारण की जनता गोयल साहब को भी देख चुकी है, बिल्कुल, दिलीप चौधरी को भी देख चुकी है, बिल्कुल, और उससे पहले कई लोगों को टिकट देख के भी देख चुकी है। तो मेरी सोच है कि साहब इस बार जो राजेंद्र जी चौधरी साहब हैं
जो यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। और मैं वैसे ज़्यादातर किसी के विरोधाभास में नहीं पड़ता हूँ, पर मैं चेला ज़रूर सीडी देओल साहब का हूँ। उन्होंने मुझे इस पद पे पहुँचाया। और जहाँ तक मेरे सोच के राजेंद्र जी जो हमारा जो 28 है, हमारी जो रायपुर तहसील की 40 पंचायत है, उसमें 12 सोजत में गई है, 28 ग्राम पंचायत है, मगरा और कुछ मारवाड़ की कुछ है, मगरा ज़्यादा है इसमें। और मगरा हमेशा आपके मारवाड़ से भिन्न चलता है। मगरा हमेशा ईमानदार व्यक्ति के साथ रहना पसंद करता है। मर्दानगी जो आदमी कार्यकर्ता के लिए लड़ सकता हो और जो पैसा नहीं खाता हो, बेईमान नहीं हो, उसके साथ मगरा ज़्यादा चलता है। और ऐसे भाव जैसे मगरे में रहे हैं, सीडी देओल साहब एमएलए रहे, तब भी उन्होंने अच्छा काम किया, निस्वार्थ काम किया। उन्होंने ऊपर एक भी ब्लेम नहीं लगा सकता। मैं 10 साल प्रधान रहा, आप एक भी व्यक्ति रायपुर तहसील का आकर ये आपको बता कह दे कि साहब प्रधान जी ने मेरे से 5 रुपये लेके मुझे ट्रांसफ़र किया या मेरा उससे पैसे लेके मेरा काम किया हो, ऐसा एक व्यक्ति नहीं आ सकता। इसी प्रकार से मैं राजेंद्र जी चौधरी साहब की पैरवी इसलिए कह रहा हूँ कि वो जब चिकित्सा मंत्री थे, पाली जिले के प्रभारी मंत्री थे, उस समय मैं ब्लॉक कांग्रेस का महामंत्री था एकमात्र। और पाली में राजेंद्र चौधरी साहब का दौरा हो रहा था, उनकी गाड़ी में 3 व्यक्ति पीछे बैठे थे, आगे की सीट पे चौधरी साहब बैठे थे। किसी व्यक्ति ने एक पर्ची दी, किसी डॉक्टर का नाम लिखा, ये मैंने नहीं, पर उन्होंने जो पर्ची दी उसमें लिखा साहब आपके साथ जो बैठा व्यक्ति है उन्होंने फलाने डॉक्टर से पैसे लिया और उसका काम नहीं हुआ। तो चौधरी साहब ने वो पर्ची जो पीछे व्यक्ति बैठे थे उन तीनों को दी कि आप इसको पढ़ो। और भाई किसने पैसा लिया, मैं इस बात को दिन मैं देख रहा था। उस दिन से मैंने सोचा कि जब ईमानदार आदमी होता है तो वो ईमानदारी की बात करता है। इन्होंने उस पर्ची को पीछे दी, भाई जिसने भी ये काम किया हो उसके पैसे लौटा दे, इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। तो उस दिन से मैं उनका फ़ैन हूँ। और उनके जीतने के जो कारण हैं वो है कि साहब राजेंद्र चौधरी बिलाड़ा लगता हुआ जेतान से पड़ता हुआ क्षेत्र है। और जहाँ हम किसी लोगों से मिलते हैं तो लोग ये कहते हैं साहब हम आपके पास आए थे, आपने हमारा काम किया, एक पर्ची पे आपने काम किया। और इन्होंने ईमानदारी से काम किया। दूसरा, जेतारन में गुजरों के लगभग 20-22 हज़ार 25 हज़ार वोट है। राजेंद्र चौधरी साहब सचिन पायलट साहब से जुड़े हुए हैं, उनके नज़दीकी है। अगर इन दोनों में और कोई जो भी दावेदार उनको टिकट मिलता तो हो सकता है कि गुजर उनका सपोर्ट नहीं करे, लेकिन अगर राजेंद्र चौधरी साहब को मिलता है तो निश्चित तौर पर गुजर उनका सपोर्ट करेंगे। जो सीडी देओल साहब अन्य किसी के पक्ष में हो नहीं हो, अन्य किसी को टिकट मिले, चाहे दिलीप जी चौधरी को मिले तो भी वो खिलाफ रहने, चाहे गोयल साहब को मिले तो भी उनका तो निश्चित तौर के वो कहेंगे इन सबको देख चुके हैं। अन्य किसी को मिलता तो हो सकता है वो सपोर्ट करे, पर राजेंद्र जी साहब के तो उन्होंने खुला मन से कहा है। दूसरा कि राजेंद्र जी यहाँ बिल्कुल नए कैंडिडेट हैं और नए कैंडिडेट होने के बाद इनका कोई, इन्हें यहाँ पहले रही नहीं तो इनका विरोध हो नहीं सकता। जो पहले किसी पद पे यहाँ से रहा हो लोकल तो उनका विरोध होता कि हम आपके पास आए और आपने हमारा काम नहीं किया, आपने हमारी फलानी बात नहीं सुनी। दूसरा एक कारण, जब ये चिकित्सा मंत्री थे तब अकाल रात के जितने काम चले उसमें चाहे BMW की सड़कें हो, चाहे गरेवल सड़कें हो, और चाहे अकाल के नाडी के जितने भी रोडों के काम हो, उस समय सीडी देओल साहब भी हारे हुए प्रत्याशी थे, दिलीप चौधरी भी हारा हुआ प्रत्याशी था। और राजेंद्र चौधरी साहब ने उस समय प्रभारी मंत्री रहते हुए इन दोनों का जो भी काम इस एरिया के ये लेकर गए उस काम को करने में इन्होंने पूरी तत्परता दिखाई। और ये जो आप आज जो ये रोडें देख रहे हैं, ये जो सब सेंटर देख रहे हैं, ये सब राजेंद्र चौधरी साहब की मेहरबानी थी। और नीचे से इन लोगों का काम लेकर जाने का, क्योंकि ये यहाँ के प्रत्याशी थे, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी,
आपने निश्चित तौर पे बहुत अच्छा यहाँ प्रभारी मंत्री में काम किया और जगह जगह रायपुर जैतारण में ये परिचित है कि जब अकाल रात चल रहे थे या किसी का लोकार्पण जो इनके समय में कांग्रेस की ओर से काम हुआ उस समय ये एरिया में भी गए, कई जगह इनके पत्थर भी लगे हुए हैं, लोगों का इनका जुड़ाव भी है। ऐसा नहीं कि ये इस एरिया के लिए नए हो, बिल्कुल नए हो, जिनको कोई जानता ही नहीं हो तो उसको वोट लोग देते नहीं हैं क्या यार इस आदमी को हम जानते नहीं, इसकी परिवार ये कैसा रहेगा, ये काम करेगा कि नहीं करेगा हमारा। दूसरा, जाट होने के नाते यदि राजेंद्र जी चौधरी साहब को टिकट मिलता है तो अन्य किसी को टिकट मिलता है तो दिलीप चौधरी निर्दलीय जरूर लड़ने के प्रयास करेगा, लेकिन अगर राजेंद्र जी चौधरी को टिकट मिलता है और दिलीप चौधरी निर्दलीय लड़ने का भी प्रयास करेगा, सोचे कि भाई इनको टिकट मिलता तो निश्चित तौर पर ये सीट निकाल सकते हैं, ऐसी मेरी भावना है। जैसा कि आपने बताया कि मेरे राजनीतिक गुरु सीडी देवल साहब है जो पूर्व में रायपुर के विधायक भी रहे हैं, उनका इशारा है उन राजनीतिक आगे की 2023 के लिए जो कांग्रेस पार्टी के एक प्रत्याशी के रूप में उनकी एक मंशा है कि पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र जी चौधरी को टिकट दिया जाए तो आपकी पूरी टीम एक साथ खड़ी होगी। बात सही है ना? बिल्कुल सही। आपने अभी भी अपनी बात में जिक्र किया था कि यहाँ 2 गुट है, दूसरा गुट क्या इनके साथ रह पाएगा? मेरा एक गुट ने तो संदेश दे दिया, दूसरा क्या आप एक दूत के रूप में साथ खड़े हैं, क्या दूसरा गुट इनको सपोर्ट दे पाएगा? दूसरा गुट भी इसलिए सपोर्ट करेगा कि भाई राजेंद्र जी का कोई गुट नहीं है यहाँ, राजेंद्र जी चौधरी साहब का व्यक्ति गुट खुद का गुट नहीं है, उनको सपोर्ट जो कर रहे हैं वो अलग बात है। इनका गुट यहाँ इन्होंने कोई गुट बनाया नहीं, इसलिए लोग दूसरे कुछ जो कट्टर समर्थक है किसी के कैसा, वो तो जैसा मैं आपको बात कर दूँ आरएसएस को आप ये कह दो कि उनको चाहे कुछ भी कर दो तो वो वोट जिसको देना उसी को देंगे, वो दूसरों को नहीं देंगे। ऐसा कुछ 5 से 4% लोग ऐसे हैं जो व्यक्ति विशेष के गुट में होता वो नहीं लगेंगे, अन्यथा 90% जो दूसरे गुट के लोग हैं जो इनका क्योंकि विरोध नहीं, इन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया, इन्होंने किसी नया चेहरा इन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया, इनका कोई पार्टी पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है कि भाई वो ये है इसलिए कि वो इनके साथ नहीं लगेंगे, अगर इसलिए कि वो इनके साथ लग जाएंगे कि इन्होंने कभी जो इनके पास गया और पहले जब ये उसी गुट में यहाँ रहे, जब ये यहाँ के प्रभारी मंत्री थे तब उनका गुट उसी गुट को ये सपोर्ट करते थे। एक मिनट में आपसे प्रधान जी, आप बहुत ही पुराने लीडर हैं, अनुभव भी रखते हैं, राजनीतिक पाली जिले की पूरी आप गणित भी जानते हैं, कौन किस गुट में है, कौन किसको हरा रहा है, कौन किसको जिता रहा है, किसको टिकट कहाँ मिलना चाहिए। एक ज़माना था, जैसे कि आपने गाड़ी की चर्चा की, किस्सा आपको याद रहा डॉक्टर वाला, एक ज़माना था कि 3D दिलीप चौधरी, सीडी देवल, माधो सिंह दीवान राजनीति में कांग्रेस के सक्रिय भूमिका में रहते थे। क्या आप जैसा मानते हैं कि 2023 में ये 3D कुछ तो वृद्धावस्था के कारण और कुछ राजनीतिक ये मान लीजिए कि लोगों के द्वारा दरकिनार कर दिए गए हो, क्या उनकी भूमिका इस 2023 में रहेगी कुछ? निश्चित तौर पे आज भी सीडी देवल साहब हैं, चाहे दीवान जी हैं, चाहे दिलीप चौधरी जी हैं, कुछ वोट बैंक ऐसे हैं जो इनके कहने पे गिरते हैं। मानते हैं आप? मानते हैं, बिल्कुल मानता हूँ, आगामी 2023 में बिल्कुल मानता हूँ इनके असरदार रहेंगे, तीनों ही करते हैं। लेकिन जब क्योंकि सीडी देवल साहब आपके पक्ष में है जी, माधो सिंह दीवान साहब आप बिलाड़ा में रहते हैं और आप भी बिलाड़ा से विधायक रहे हैं, दिलीप चौधरी साहब का जो बात है, जब तक वहाँ ज़्यादातर उनके जाट समर्थक रहे और माइनॉरिटी तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ रही है। अगर अच्छे लोग पार्टी के साथ रही और अच्छे लोगों के साथ रही। प्रधान जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, जैतारण विधानसभा में काठात समाज की बहुत ज़्यादा वोट संख्या है, जिसको लगभग अनुमानित 30 या 35 हज़ार के लगभग मानते हैं, और आप उनका एक नेतृत्व या प्रतिनिधित्व करते हैं और एक अहम भूमिका में आप समाज के साथ खड़े रहते हैं। हम लोगों ने जब आपके बाड़िया कोट किराना से लेके, ये मान लीजिए आप जाला की चौकी से लेके, बाबरा से लेके, जहाँ तक ये आपका समाज रातड़िया बगा, रामगढ़, चांग, चिताड़, सुमेल, अमरपुर आपके गांव तक आम जनता से हमने बातचीत की थी। उस समय आपके समाज की महत्वाकांक्षा रही है कि पिछले इतने लंबे सालों से हम लोगों को मौका पार्टी क्यों नहीं दे रही है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मेरी राय है साहब, मैंने भी टिकट मांगा
2008 में 2013 में भी मांगा, 2018 में भी मांगा। लेकिन जब मैं इस एरिया में घूमा तो मैंने ये पाया कि साहब जेतारण प्रॉपर जेतारण है, निम्बाज है, लाम्बिया है, आगेवा है, यहाँ जो हिंदू मुस्लिम आपस में थोड़ा जो मन मुटाव हुआ, उसके बाद मैंने टिकट मांगने का मनसा इसलिए त्याग दी कि जेतारण में तो हम, रायपुर में तो हम सक्षम है, वहाँ हमारे जातिवाद में इतना नहीं है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वो हमारे पक्ष में नहीं है। अगर हमें टिकट मिलता है, मैं टिकट मांगता हूँ और मुझे मिलता है, तो यहाँ के जो लोग जेतारण लामे, यहाँ मैदानी क्षेत्र का माहौल, मैदानी क्षेत्र का माहौल को समझने के बाद मुझे लगा कि भाई हमें टिकट मिल भी जाए तो हम पार नहीं पड़ सकते हैं। मुस्लिम काठा दोनों मिलके भी हम, आप जो कह रहे हो 45 से 50 हज़ार वोट है हमारे, लेकिन एक जात से कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत नहीं सकता। जैसा कि आप ये मानते हैं कि यदि राजेंद्र जी चौधरी साहब को मौका दिया जाए तो मंगरा, मारवाड़, मैदानी शहर एवं 36 कौम को साथ लेके चलने में वो सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है। पहले मेरी बात में वहाँ जो आपने मेरे रोकी वहाँ कि 2028 में जब परिसीमन होगा तब रायपुर हमारी विधानसभा जो टूट गई है वो जब वापस होगी तो निश्चित तौर पे हमारी माइनॉरिटी की सीट उस एरिया में बनेगी और तब हम पूरे दम से उस पर जोर देंगे। क्योंकि आपका जो इंटरव्यू हमारे लोग सुनेंगे तो उनको मन में ये नहीं लगे कि यार हमारी टीम, मैंने जो वास्तु स्थिति थी उससे अवगत कराया कि भाई आज के जेतारण का जो माहौल है वो इधर वोट ज़्यादा है, हमारे वोट उधर कम है, 1 लाख वोट है, इधर 2.25 लाख 1,80,000 90,000 वोट है, तो 1,90,000 वोट को कवर करने के लिए भी तो वोट चाहिए ना। जब हमारा मौका आएगा तब हम जरूर पूरी ताकत के साथ लगेंगे और विधायक का टिकट जिसको मिलेगा हम सब मिलकर लड़ाएंगे। लेकिन तब तक आपने जो मेरे से बात पूछी थी, क्या राजेंद्र चौधरी साहब इसको साथ रख पाएंगे? बिल्कुल, मगरा 36 कौम, मंगरा, मारवाड़, मैदानी सबको साथ रख पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले कहा कि मगरा तो ईमानदार आदमी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है, ईमानदार हो और लोगों के काम करने वाला, वो व्यक्ति राजेंद्र चौधरी जी है जिनमें ये क्षमता है। जी, आप थे हमारे साथ में लाल मोहम्मद जी काठात, रायपुर के पूर्व प्रधान। मैं राजेंद्र कुड़िया, आर ललन न्यूज़ से फिर मिलेंगे आगामी एक और शख्सियत के साथ। नमस्कार।